नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। 6 ग्रहों का दोस्तों आपके आय भाव के ऊपर प्रभाव क्या कहते हैं। यह 15 दिन किस तरह के लिए आपको कितना शुभ फल मिल सकता है, कहाँ तक आप कामयाब होते हैं। आय के भाव के ऊपर 4 ग्रहों का सूर्य, केतु, बुध, शुक्र का योग, शनि की 10वीं दृष्टि जैसा कि आप देख रहे हैं, और राहु का प्रभाव इन चारों ग्रहों के ऊपर 5वें घर से, तो निश्चित तौर से 6 ग्रहों का प्रभाव सीधे तौर से आपके 11वें घर के ऊपर पड़ रहा है। तो निश्चित बात है, आय के रास्ते खुलेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग बनते हैं, परंतु आपको कहाँ से सतर्क रहना है उसकी भी चर्चा करेंगे। और इन 15 दिनों में 15 दिन इसलिए दोस्तों, शुक्र क्योंकि लाभेश जो हैं आपके 11वें घर में 10 तारीख तक ही रह पाएंगे, और 11 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 11 नवंबर से बुध भी 13 नवंबर से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो तब तक यह योग बना हुआ है, और इसका क्या फलाफल है जानते हैं इस फल कथन से। बुध को लेते हैं। सबसे पहले बुध आपके क्योंकि कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, 2 केंद्रों के मालिक बुध का 11वें घर में शुक्र के साथ जो कि मित्र हैं, सूर्य के साथ वह भी मित्र हैं बुध के, और शनि से दृष्ट रहेंगे जो कि बुध के मित्र हैं। हालांकि केतु यहाँ पर जरूर बुध और सूर्य के मित्र नहीं है। तो जानते हैं केतु कितना अवरोध देते हैं आपकी सफलता में, और इसके उपाय करने कितने जरूरी हैं, इसके बारे में हम टिप्पणी करेंगे। तो यह पीरियड आप लोगों को लाखों करोड़ों की इनकम देने वाला हो सकता है, आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण करने वाला हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। बुध क्या देते हैं, कहां से देते हैं। देखिए, बुध कारका है कम्युनिकेशन के, बुद्धि के, वाणी के। तो आपको संचार व्यवस्थाओं से, कम्युनिकेशन से, कंप्यूटर, ऑनलाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि से लाभ हो सकता है। बिजनेस के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, कमीशन एजेंट्स के कारक हैं, और स्पीच के कारक हैं। तो वक्ता प्रवक्ता हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हैं। तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। वैसे भी 10th लॉर्ड हैं, कर्म क्षेत्र का मालिक जब 11वें घर में हो तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। कार्यस्थल से आपकी तरक्की की योग अकेला बुध ही बना देता है। 7वें घर के मालिक है। 7वें घर का मालिक अपनी राशि से, अपने भाव से त्रिकोण में है। 11वां घर 7वें से त्रिकोण होता है। तो 7वें घर के शुभ फल सभी मिलेंगे। तो डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं। तो इस तरह से बुध का प्रभाव जाने, क्योंकि शुक्र के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, और शनि से दृष्ट हैं जो कि धनेश हैं। तो धन आएगा, आय के सोर्स बढ़ेंगे, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे नौकरी करते हैं। राज दरबार से, सरकारी तंत्र से खास फायदे के योग भी दिखते हैं इस अवधि में, क्योंकि सूर्य की युति साथ में बुध के साथ है, और निश्चित बात है आपको यहाँ पर लाभ के योग बनाता है यह कॉम्बिनेशन। शुक्र लाभेश का लाभ स्थान में, जो कि रिपु स्थान के भी मालिक हैं शुक्र। 6ठे घर का मालिक क्या करता है उसकी भी चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ पर बता दें लाभेश का लाभ स्थान में बैठना और शनि से दृष्ट होना, जो कि द्वितीयेश होने के साथ तृतीय स्थान के मालिक हैं। तो शुक्र लाभ देगा, आय के साधन बढ़ेंगे, धन संचय होगा। शनि स्पीच के भी कारक हैं, स्पीच के भी मालिक हैं, बुध स्पीच के कारक हैं। तो स्पीच से, अपनी वाणी के प्रभाव के कारण भी आप काफी धन अर्जित करेंगे इस अवधि में 10 नवंबर तक कम से कम। और तृतीय स्थान के मालिक हैं शनि, तो कला से, राइटिंग से,
क्रिएटिविटी से भी आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। यह प्रतिष्ठा के रूप में कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है, या धन लाभ के रूप में, या यूं कहें 11वां घर आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी होता है। आपकी डिजायर्स, लालच का घर भी कहते हैं इस 11वें घर को, क्योंकि इच्छाएं कभी मरती नहीं है। जब तक यह जीवन रूपी गाड़ी चल रही है दोस्तों, यह 11वां घर हमें जीवित रखता है। तो कुछ हद तक यहाँ से हमारी इच्छाएं जो हैं लंबित पड़ी हुई हैं, काफी समय से पूर्ण नहीं हो रही, यह 10 तारीख तक आपको 99% चांसेस देता है यह घर कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सूर्य भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान का मालिक जब 11वें घर में बैठा हो तो भाग्य की शक्ति से ही लाभ होता है, स्वतः ही लाभ होता है। किस्मत में जैसे लिख दिया होता है कि इस व्यक्ति को धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, हर तरह के एक्चुअली गेन्स यहाँ से देखे जाते हैं। यह आयु में वृद्धि भी करता है घर। अगर शुभ प्रभाव में हो किसी की कुंडली में तो उस व्यक्ति की आयु श्रेष्ठ होती है। अष्टमेश ही 11वें घर में बैठा हो तब भी आयु लंबी होने के योग बनते हैं। लग्नेश 11वें घर में बैठा हो तब भी व्यक्ति आयु लंबी पाता है। हाँ, कोई अशुभ प्रभाव दूसरे ना हो 11वें घर के ऊपर, ये देख लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर सूर्य, बुध, शुक्र 9th, 10th, 11th लॉर्ड सेकंड लॉर्ड से प्रभावित हैं, जो कि धन संचय का है, आपके एसेट्स का है, संसारिक उपलब्धियों का है। आपके पास कितने आभूषण होंगे, कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, चल अचल प्रॉपर्टीज इत्यादि का विचार सेकंड हाउस से करते हैं। तो सेकंड हाउस के मालिक शनि ने संबंध बना लिया है आपके भाग्य स्थान के मालिक, कर्म स्थान के मालिक और लाभ स्थान के मालिक के साथ। तो निश्चित तौर से आपके एसेट्स तो बढ़ेंगे, स्पीच से बढ़े, वाणी से बढ़े, या वैसे आप व्यापार से बढ़ाएं। बुद्धि का मालिक शुक्र है, बुध है, तो बुध के कारण बढ़े, या शुक्र से बने, शुक्र कला से रिलेटेड है, ग्लैमर से रिलेटेड है, या पत्नी के कारण आपको लाभ हो, शुक्र पत्नी के कारक होते हैं पुरुषों की कुंडली में, या सरकारी तंत्र से लाभ हो, सूर्य सरकार के कारक है, या आपकी आत्मिक शक्ति के कारण, क्योंकि सूर्य आत्मिक शक्ति बढ़ाता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। 11वें घर में नीच भंग प्राप्त किया है सूर्य ने शुक्र से। तो निश्चित तौर से सभी स्थितियां आप लोगों के पक्षधर हैं। लाभ की संभावनाएं बेहतरीन है, इच्छाएं पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। केतु यहाँ पर क्या करेंगे ये जानते हैं दोस्तों। केतु का प्रभाव दोस्तों सूर्य बुध को खास दिक्कत दे सकता है। शुक्र क्योंकि स्वग्रही हैं तो शुक्र के ऊपर इसका कोई नेगेटिव फल देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि शुक्र के लिए ये कैटलिस्ट का कार्य करेंगे। जिन लोगों की केतु की दशा अंतरदशा है और 11वें घर में केतु बैठे हैं, उनके लिए लाभ के रास्ते बहुत ज्यादा प्रशस्त होते हैं। हाँ, सूर्य की दशा अंतरदशा वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, उन्हें सूर्य और केतु के उपाय करने चाहिए। केतु के उपाय आपको बता देते हैं ताकि आप लोग 10 तारीख तक इस अवधि का पूरा फायदा उठाएं, ताकि आपकी एनर्जीज फोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो आप। तो केतु के उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको 100% इस बेजोड़ बेहतरीन कंजंक्शन का फायदा मिलेगा, जो आपके सुख साधनों में वृद्धि करेगा, तरक्की होगी, लाभ होगी, प्रमोशन होगी आदि इत्यादि सभी तरह के सुखों से आपका जीवन सराबोर हो जाता है। जो कोई अधूरी इच्छा है काफी समय से, वह तक पूरी होने के योग बनते हैं। तो केतु के उपाय जानिए दोस्तों। चींटियों को आटा शक्कर डेली बेसिस पर डालें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ब्लैक एंड व्हाइट, काले सफेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं। अगर आपको वह भी नहीं मिल सकता तो आप काला सफेद कंबल किसी गरीब को, भिखारी को दान दें,
दो रंगी कंबल जिसमें तीसरा रंग नहीं होना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में कम से कम काले सफेद तिल मिक्स करके सैटरडे को दान करें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक नारियल मंदिर में चढ़ा दें, दान करें शनिवार के दिन। अगर ये भी नहीं कर सकते तो केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। तो देखिए आप लोगों के लिए लाभ के रास्ते खुलते हैं। और सूर्य को जरूर जल देना शुरू कर दीजिए, जल देना ना भूलें और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। आप निश्चित तौर से इस वक्त का पूरा फायदा उठाएंगे, लाभ होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होगा क्योंकि शनि का संबंध है, शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं और शनि का थर्ड एस्पेक्ट फोर्थ हाउस के ऊपर है। तो निश्चित तौर से आपको पब्लिक में प्रतिष्ठा मिलेगी, जमीन जायदाद से फायदा होगा, आप शत्रु हंता रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्र क्योंकि 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड का 11वें घर में बैठना आप लोगों को शत्रुओं से भी लाभ के योग बनते हैं। हालांकि अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें इस अवधि में। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।